तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े काउंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है अब। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे, ईरान में इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान की तरफ से मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट बहुत कम आते हैं कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, अजीत डोवाल से सीखने की ज़रूरत है, मोदी से या फिर अमित शाह से या फिर योगी से सीखने की ज़रूरत है। अब सीखने की ज़रूरत है मतलब इस हिसाब से कोई नहीं यहाँ पर बोल रहा कि भाई आप नोटबुक और पेन लेकर यहाँ पर आ जाओ। बात दरअसल ये है कि आपको उनको जीवन को देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की बात है, तो सबसे पहले उन्होंने जो घर छोड़ा उसके बाद वो तकरीबन 14 से 15 साल जो थे उन्होंने मतलब किसी को दिखे नहीं, वो आरएसएस की वो प्रचारक थे। उसके बाद वो पार्टी में आए, मतलब बीजेपी में आए। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर आए कि जहां उनको कोई ना कोई पद देना ही पड़ता, तो उनको गुजरात का सीएम बनाया गया। और उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री है 10-12 सालों के बाद, मतलब 12 या 13 सालों के सीएम पद के बाद वो प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री पद में भी इतने साल हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है, अजीत डोवाल की अगर आप बात कर लो, वो पुलिस में थे, ठीक है, और इस टाइप की पोस्टिंग होना एक मतलब कि चमत्कार जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जिस टाइप की मेहनत की है या फिर जिस टाइप की उनकी सिचुएशन है, उससे ये बिल्कुल मतलब ये कहा जा सकता है कि इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कभी इसे सीख पाएंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जान से मारे गए और जख्मी भी हुए। काफी अरसे के बाद लाहौर में हमें ये दहशतगर्दी देखने को मिली और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तहरीके तालिबान कलदम जमात जो है उसकी तरफ से, किसी ने कहा बीएलए की तरफ से, ये सब कयास आराइयां चलती रही कही जा रही। तो मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, तो अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि ये राग की साजिश नहीं करेंगे। इन्होंने तो देखे ना, इनके पास 2-4 चीजें होती हैं, कभी राह का मिला दिया, कभी मुसाद का मिला दिया, जान छुड़ानी होती। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते, वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर हैं, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेल। अब मनाओ खुशियां, ये इंडिया ने मारे यहाँ के, कह दो भारत इन्वॉल्व है, क्योंकि वहां अशरफ गनी बैठा हुआ था इसलिए भारत के अफगानिस्तान में बड़े काउंसिल वो ऑपरेट करता था, भारत टेररिज्म कराता था। अब तो तालिबान आ गए हैं ना, अब तो भारतीयों को आपके दोस्तों ने भगा दिया होगा ना, मेरा ख्याल है। तो अब ये फिर कौन लोग हैं जो यहाँ पे आके ये कार्रवाई डाल रहे हैं? आप किस पे इल्जाम डालोगे? अमेरिका पे? वो तो जा चुका है। अब किसका एजेंट बनाओगे? नई कौन सी कहानी है? ओ भाई, गोरिल्ला वॉर, मैं कितने दिनों से यहां अर्ज कर रहा हूं, गोरिल्ला वॉर का आगाज हो चुका है। एक जंग पाकिस्तान के ऊपर अब आ गई है और ये वो जंग है जो फसल हमने बोई थी, वो फसल जवान होकर, और करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में, जो साल हा साल और दहाइयों के झूठे प्रोपेगेंडे से वो वाकई मुतासर होकर उसको सच मान बैठे हैं। दिया कि ये सोर्स पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। आपका तो माशाल्लाह आर्म फोर्सेस से ताल्लुक है, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को पाकिस्तान से बाहर से थ्रेट है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें वहां तक जाना चाहिए या किस तरह इसको डिप्लोमेटिकली हल करना चाहिए? देखिए, बात यह है जी, ये कह देना कि बाहर से थ्रेट है, देखिए ये बंदे तो हमारे मुल्क के ही है ना जो कर रहे हैं। बाहर से थ्रेट तो किस मुल्क को नहीं होती। और फिर अगर बाहर से थ्रेट है तो कल तो हमने कुछ और कहा कि हम उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं अफगानों के लिए, वी आर गोइंग ओवरबोर्ड, और उस अफगान तालिबान रजीम को सपोर्ट करने के लिए
माली मदद कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन और इस चीज में असिस्ट कर रहे हैं, दुनिया की कॉन्फ्रेंस बुला के उनके लिए रिलीफ का इंतजाम कर रहे हैं। तो एक तरफ हम नो हॉस्टिलिटी विद नेबर्स की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम ये कहें जी कि अब फिर इंडिया ऐसा करवा रहा है। तो पहले हमने कितने डोसियर दिए हैं? पहले वो जो 16 कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, अगर वो सारे अब बंद हो गए हैं और वहां से वो वाइंड अप करके हिंदुस्तान वापस जा चुके हैं, तो हिंदुस्तान के अगर हाथ इतने लंबे हैं तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ खुदा ना खास्ता कट गए हैं, या हमें ये काम इंडियन से या अजीत डोवाल से सीखने की जरूरत है। अगर कोई भी एनालिस्ट या कोई भी हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ इशारा करता है तो मैं उसको ये कहूंगा कि फिर आपके हाथ बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान हमसे किस महाज में हमसे आगे है? अब जब ये आपने एक पूरी नस्ल करोड़ों में तैयार कर दी, उसके बाद आपने उनकी हेल्प की, दुनिया जहां से आप लड़ गए, आज वही खड़े होकर थप्पड़ भी मार रहे हैं, आपके बंदे भी मार रहे हैं, दबाके भी कह रहे हैं, और वजह वो छुपाते नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका इस्लाम पाकिस्तान का आइन गैर इस्लामी है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर इस्लामी निजाम जो है, ये सारे के सारे ये गैर इस्लामी लोग हैं, अब इनको ठीक करेंगे। इस्लामी जो निजाम उनको अफगानिस्तान में जो नाफिज किया है वो ही इस्लामी निजाम, जिसको वो इस्लाम कहते हैं। आप उनसे एग्री नहीं करेंगे, उन्होंने दलील में बात तो नहीं करनी होती, गोलीबार नहीं होती। तो वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने हमने बनाना है जैसा अफगानिस्तान को बनाया, हमने अमेरिका को भगा दिया, इनकी क्या औकात है। वो तो ये सोच के आ रहे हैं। अच्छा, अब जहां पे ये दुश्मन आपके हर रोज बंदे मार रहा है, आजकल दुश्मन की डेफिनेशन बदल गई ना। पहले दुश्मन का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता था कि भारत है। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम वो ईरान के जरिए वहां चली गई। और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड, इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम। और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखे ईरान वो इतनी गंदम भेजी उन्होंने, 3 बिलियन डॉलर पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस, और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए, रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर।